हम सब जो हैं त्रिमूर्ति को श्रद्धांजलि देते हैं। तो अगर इनकी जीवनी पर चला जाए तो इनकी जब फांसी एक दिन पहले हो गई, उसके बाद इनके शवों के साथ बर्बरता की गई, अध जली लाशों को दरिया में बहा दिया गया। तो एक नरम दल था, एक गर्म दल था। गर्म दल के शहीदों को अभी तक मान्यता जो है ना सरकार देती है ना किसी ने दी है। जैसे कि अशफाकुल्ला खान, फिर बिस्मिल्लाह खान, उधम सिंह और कई ऐसे नेता हुए शहीद हुए हैं जिनको अभी तक देश ने कोई मान्यता या कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी है। तो मैं गवर्नमेंट से यही प्रार्थना करता हूँ कि मेहरबानी करके इन शहीदों को रिकॉग्नाइज़ किया जाए और इनकी स्मृति में जो है चौक जो है, जैसे कठुआ में भगत सिंह चौक पार्लियामेंट अम्बेडकर ब्रिज के पास है, वहाँ पर इनकी मूर्ति लगाई जाए। और लड़कों को, बच्चों को मैं ये कहता हूँ इनकी जीवनी पढ़िए और जो ड्रग्स वगैरह हैं इनको छोड़कर देशभक्ति की तरफ जो है अपना कदम जो है वो आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। एसोसिएशन जिला कठुआ। देखिए, आज उन शहीदों का मैं कहता हूँ हम नमन करने के लिए आए। हमारे आदरणीय माननीय डॉक्टर साहब ने बड़ी विस्तारता के साथ बताया है कि हमें क्या करना चाहिए। बट उन्होंने 23 साल की उम्र में व्यक्ति को जो पता नहीं हुआ, कुछ पता नहीं होता, उसकी भावनाएं और होती हैं। परंतु इन वीरों ने, इन सपूतों ने देश हित के लिए उनका एक ही भाव था कि भारतीय के अंचल को कोई हाथ ना लगा पाए और आज़ाद कैसे मिले। जान कहते हैं पशु पक्षी भी नहीं मरना चाहते, जैसे माननीय भाभूत साहब ने बताया है, वो भी नहीं मरना चाहते। लेकिन व्यक्ति एक ऐसी चीज़ है जिसको मरने का पता होता है, उनको मौत का पता नहीं होता। परंतु हमें मौत का पता है कि हमें मरना है, क्योंकि मानव जीवन में ही इस बात का ज्ञाता होती है कि मुझे पता है। लेकिन ऐसा होते हुए भी मास्टर जी ने बोला, हेड मास्टर, क्या भावना थी, क्या सोच बनी होगी, उनकी मोटिवेशन क्या थी, तो उनको ये समझाए कि हम ऐसा करें। तो उन्होंने ये सब बातें दिल देखा कि हमारे माता पिता रह जाएंगे, हमें शादी करनी है, हमें और कुछ करना है। उनको एक ही थी, क्या सोचती, देश का हित। हित और अहित का पता होना सभी की बोली होती। उन्होंने जो देश के लिए किया है वो तो कोई कर नहीं सकता। नोबडी कैन डू इट। मतलब कि इस चीज़ के टीनेज में मैं उसकी उम्र में देश की भावना की आज़ादी के लिए अपनी शहादत दी। हम सक्सेसमैन और बाकी सभी यहाँ पर हर साल इस दिन को बड़ी आते हैं, उनको नमन करते हैं, सैल्यूट करते हैं। दैट वी आर गोइंग तो मैं मनोहर सिंह। देखिए, जैसा कि आपने, हम सभी जानते हैं कि आज हमारे शहीद आज़म भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी का शहीदी दिवस है। आज ही के दिन 1931 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारे इन सपूतों को तय कर दिया था। तो बात उस टाइम में भी कोई ऐसी नहीं थी कि उस टाइम में बहुत लायर थे हमारे इंडियन, इतने काबिल लायर थे, अगर वो चाहते तो इन्हें बचा भी सकते थे। लेकिन ये हमारी बदनसीबी रही है। और आज के दौर में की अगर मैं बात करता हूँ तो आज भी वही समय चल रहा है। आज हम आज़ाद तो हो गए हैं, लेकिन उसी तरीके के हालात बने हुए हैं। अभी आपने देखा होगा कि 13 और 14 तारीख को किस तरीके से एक कर्नल जो ऑन ड्यूटी पे था और उसको किस तरीके से बर्बरता के साथ, मतलब कि पंजाब पुलिस के जो 4 इंस्पेक्टर थे और 8 उनके साथ जवान थे, और किस तरीके से उनको पीटा। तो कहने का मतलब है कि इनजस्टिस नहीं है कहीं भी। उन बच्चों ने, उन्होंने 20-20, 21 साल में अगर देश के लिए कुर्बानी दी, तो आज के दिन आज़ादी के बाद अगर पूरे देश को अगर कोई बचा रहा है, अगर हम चैन की नींद सोते हैं, तो किसकी वजह से? आर्मी की वजह से। ये जो हमारी डिफेंस फोर्सेस है, जितने भी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स है, उसी की वजह से हम आज सो रहे हैं। तो हमारा आज के दिन यही एक संदेश है कि ये जो आदमी शहीदी जो देता है, अपनी जान का बलिदान दे देता है, उसको इतना हल्के में नहीं गवर्नमेंट लेना चाहिए, उसे पूरा मान सम्मान देना चाहिए।
आज तक इन लोगों को जितना सम्मान मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। तो हमारी यही गवर्नमेंट से दरख्वास्त रहेगी, प्रार्थना रहेगी, सबमिशन रहेगी कि इनको हर साल जिस तरीके से हम जो लोग मनाते हैं इनको, इसी तरीके से गवर्नमेंट की तरफ से जो है इनका शहीदी दिवस का जो है वो मनाना चाहिए। इसी के साथ में जसरोटिया वाइस चेयरमैन एक्सेसमैन वेलफेयर एसोसिएशन कठुआ। आज हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि आज भगत सिंह जी की एनिवर्सरी है और इस अवसर पर उनकी जो हिस्ट्री है, उनकी जो थ्योरी है, उनकी जो सोच विचार, उनके आइडिया हैं, उसको देखकर हर एक आदमी, हर एक जनरेशन है वो यही सोचती है कि एक छोटी सी उम्र में स्कूल एजुकेशन में उनके दिल में, उनके दिमाग में ऐसी चीज़ आई है कि वो यही सोचते हैं कि देखो देश के लिए उन्होंने अपनी हंसते फांसी पर लटक गए, लेकिन एक भी कदम उन्होंने पीछे नहीं हटाया। क्या होती है 1907 से लेकर ये 1923 में उनकी देखो हैंक कर दिया गया उनको। इसी तरीके से भगत सिंह के साथ साथ राजगुरु जी, सुखदेव जी हैं, ये तीनों जो हैं वो इस तरीके से लड़े हैं देश के लिए, लेकिन बड़े अफसोस के साथ बोलना पड़ता है कि अभी तक भी इनको वो दर्जा जो है जो नहीं दिया गया जो आज़ादी के बाद देना चाहिए। हम एज ए एक्सेसमैन होते हुए हमें तो दुख होता ही है कि जिस आदमी ने बॉर्डर के ऊपर लड़ाई देखी है, जिस आदमी ने एजुकेशन देखी है और जिस आदमी ने देश के लिए अपनी कुर्बानी दे दी है, जो समय उनका 23 साल का, वो सिर्फ अपने हर एक आदमी आज के टाइम पर भी कोई सर्विस की तरफ चलता है, कोई बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगाने की तरफ चलता है, लेकिन उनकी दिमाग देखिए, उन्होंने देश की आज़ाद करने के लिए अपने आप को शहीद कर दिया। और साथ में अपने तीनों दोस्तों को, हम गवर्नमेंट को और अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट को खास करके यही रिक्वेस्ट करते हैं कि इनको भी शहीदी का दिया जाए और इनका जो है हर साल कर इनका एनिवर्सरी जो है वो मनाया जाए। लोग जानते हैं कि आज त्रिमूर्ति बलिदान दिवस है। हमारे शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ने आज के दिन जो है वो अपना बलिदान दिया था इस मातृभूमि के लिए, इस देश के लिए। और शहीद देशभक्त यादगार समिति की ओर से हम लोग लगभग पिछले 25-26 साल से लगातार ये प्रयास करते आ रहे हैं और आज हमें खुशी है कि हमारे साथ साथ हमारे पूरे एक्स सर्विसमैन जो है वो वेलफेयर एसोसिएशन के लोग हैं, उन्होंने भी शमूलियत की है। तो इसका मुख्य मकसद यही रहता है शहीदों को याद करने का। जिस प्रकार से कहते हैं ना कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। तो जब हमने इसकी शुरुआत की तो आपने देखा होगा कि यहाँ पार्क में बहुत से असामाजिक तत्व थे, वो मूर्तियों को कभी तोड़ते थे, नुकसान पहुँचाते थे। तो हमने एक शुरुआत की और एक प्लेटफॉर्म के तहत इन मूर्तियों का संरक्षण किया। उसके बाद आज देखिए आप बहुत बढ़िया चीज़ बन गई है। मुख्य मकसद ये रहता है शहीदों को याद करने का कि जिस प्रकार से सभी लोग जानते हैं कि 1907 में पैदा हुए भगत सिंह ने 1931 में बलिदान दे दिया। कहने का मतलब यह है कि मात्र 23 साल की उम्र में, जिस उम्र में नौजवानों के हज़ारों ख्वाब हो सकते हैं, अलग अलग तरीके के ख्वाब हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने देश के लिए जो है वो लड़ने की सोची, देश की आज़ादी के लिए लड़ने की सोची, एक बहुत बड़ी सोच है। तो इस प्रकार से हम खास करके नौजवान पीढ़ी को भी ये मैसेज देना चाहते हैं कि जिन हज़ारों लाखों वीरों ने इस देश के लिए, इस मातृभूमि के लिए शहादत दी है, कुर्बानी दी है, शहीदी दी है, हम उन्हें याद करें, उनकी जीवनी पढ़ें और उनके जो काम अधूरे रहे हैं उनको पूरा करने का प्रयास करें। और जो कोई भी इस भारत पर, इस मातृभूमि पर टेढ़ी नज़र करके जो है वो देखता है, उसको भी जो है मुंह तोड़ जवाब देने का जो है वो प्रयास करें। उसके लिए हम लोग ये हर चाहे वो शहीद भगत सिंह हो, राजगुरु हो, सुखदेव हो, सुभाष चंद्र बोस हो, या कोई भी शहीद हुआ हो, उसको याद करने का एक छोटा सा प्रयास करते हैं। और आज सभी ने उसी तरीके से आज उनको याद किया है, नमन किया है और श्रद्धांजलि अर्पित की है। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ये हमारे 23 मार्च 1931 में शहीद हुए। जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो तो समझता है कि शहीद नहीं हुए थे, इनको जो ब्रिटिश साम्राज्य था उसने इनकी हत्या की थी। हत्या उनकी नहीं की थी, उनकी सोच को की थी, क्योंकि समाज के अंदर मानव जाति के लिए दो ही विचार सामने करने पड़ते हैं। सही विचार भी हैं इस मानव जाति के लिए, मानव जाति के लिए दूसरे विचार भी हैं, वो संकट पैदा करते हैं।
तो आज का जो पूरे दुनिया में इनकी आज तुलना हो रही है कि भगत सिंह की छोटी सी उम्र में इतने विचारधारा कैसे विकसित हो गई। छोटी सी उम्र, जैसे हमारे पठानी साहब ने कहा कि एक ख्वाबों की दुनिया होती है जवानी में, लेकिन उन्होंने चिंतन किया मानव जाति के लिए। उनकी हर बात जो है एक विचारणीय है, उस पर रिसर्च हो रही है, खोज हो रही है कि 23 साल की उम्र के अंदर इतनी मैच्योरिटी कैसे आई। वो एक थाट है इस वक्त भगत सिंह, पूरे विश्व में एक विचारधारा है, दृष्टिकोण है, समझने के लिए, विचारने के लिए। क्या हम हर युग में इन बंदूकों वाली जो युद्ध है चलते रहेगा? हम मानव का तो बनाएंगे। जो इस किस्म की संस्कृति है, एक अंदर दुश्मनी पैदा करने वाली, उस किस्म की जो विचारधारा सामने हमें दिखाई देती है, पूरी जो मानव जाति के हित में नहीं है, उससे अगर भगत सिंह को हम समझेंगे, विचारेंगे। ये नहीं कि भगत सिंह ने फांसी लगा दी तो हम भावुक होके उसका शहीद जन्मदिन मना रहे हैं, नहीं। इसका उद्देश्य है, हम सब जानते हैं। हम जितने भी यहाँ खड़े हैं अपने दिल से एक प्रश्न पूछें, चाहे हमारी जितनी मर्जी उम्र हो गई, हम कभी मरना नहीं चाहते। ये जानते हुए कि मरना है, कोई भी यहाँ जितने भी हम खड़े हैं, जो सुन रहे हैं, जो दिल से ये नहीं कह सकते कि मैंने नहीं मरना है। सब जानते हैं कि हमने मरना है, लेकिन इसके बावजूद इस देह को बचाने की कोशिश सब करें। लेकिन धन्य है ये महापुरुष जिनको आज हम याद कर रहे हैं। उन्होंने अपनी कुर्बानी किस लिए दी थी? अपनी जान दे दी, अपना जीवन ख़त्म कर दिया। किसके लिए? कि मातृभूमि को आज़ाद करके दिखाएगा। उन्होंने जो अपना इतिहास छोड़ दिया है, वो जब तक दुनिया रहेगी, जब तक भारतवर्ष में दुनिया रहेगी, भारतवर्ष एक भी भारतवासी रहेगा, वो उन्हें भूल नहीं सकेगा, हम भूल भी नहीं सकेंगे। अब हमारा कर्तव्य क्या है? उन्होंने अगर इतना काम किया है, किस लिए? कि देश आज़ाद हो जाए। देश इसलिए आज़ाद हो जाए कि देश आज़ाद होगा तो जो हमारे लोग हैं उनको कोई मुश्किल नहीं आएगी, आराम से वो अपना जीवन जी लेंगे। लेकिन वास्तव में आज के दिन हम ये सोचते हैं कि आज़ाद होने के बाद भी क्या जो उस वक्त इन महान पुरुषों ने सोचा था वो हुआ है या हो रहा है? उसका एक ही कारण मैं समझता हूँ। मैं किसी का नुक्स नहीं निकालता, सब कोशिश करते हैं अपनी तरफ से, लेकिन ये हम भूल जाते हैं कि जितना कुछ भी हम सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, कर रहे हैं, छुप के भी करें, एक अलग कमरे में बैठ के करें। अब दो आदमी आपस में सलाह करें किसी के साथ ज्यादती करनी है, वो जंगल में जाके बैठ के फिर करें, सलाह करें, तो ये सोचे किसी को था पता चला। लेकिन ये याद रखना, परमपिता परमात्मा जो ईश्वर है वो वहीं बैठा है। बेहतर भविष्य और उत्तम शिक्षा के लिए अपने बच्चों का दाखिला सीबीएसई एफिलिएटेड एमवी इंटरनेशनल स्कूल में करवाएं। 16 एजुकेशनल अवार्ड से सम्मानित एमवी इंटरनेशनल स्कूल में अंतर्राष्ट्रीय टाई अप्स और लड़के लड़कियों के लिए एनसीसी भी उपलब्ध है। यहाँ अटल टिंकरिंग लैब और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से लेस रचनात्मक पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है। हर साल कक्षा 12वीं की सीबीएसई परीक्षा में स्कूल के छात्रों का टॉप क्लास रिजल्ट एमवी इंटरनेशनल स्कूल की एक खास पहचान है। स्कूल मैनेजमेंट ने अब तक उत्कृष्ट रिजल्ट के लिए टॉपर छात्रों को 61 ब्रांडेड लैपटॉप प्रदान किए हैं। लिमिटेड सीट्स के लिए एमवी इंटरनेशनल स्कूल में दाखिला खुल चुका है। जम्मू, सांबा, कठुआ जिलों में स्कूल ट्रांसपोर्ट भी उपलब्ध है। हमारा पता है एमवी इंटरनेशनल स्कूल, 17 माइल्स, ठंडी खुई, सांबा। फोन नंबर 7298212270। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जीके अपडेट के साथ।